गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3। ठीक है बेटा, विंडोज़ के बारे में, एक्सप्लोरिंग द विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, फाइल एंड फोल्डर, द कंप्यूटर फोल्डर, विंडोज़ एक्सप्लोरर के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम फर्स्ट लाइन देखिए, द ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड द मैनेजर ऑफ द कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर का मैनेजर कहा जाता है। ठीक है, इट इज़ सेट ऑफ प्रोग्राम विच कंट्रोल द वर्किंग ऑफ द सीपीयू एंड ऑल द पेरिफेरल डिवाइस। ये सीपीयू के और सारे वर्किंग को, प्रोग्राम के सेट को कंट्रोल करता है। इस सारे डिवाइस जो इससे अटैच होते हैं, ठीक है, जुड़े होते हैं। द ऑपरेटिंग सिस्टम आल्सो let us run various software like processor, word processor, drawing software, music player, games, etc. on the computer. The operating system also let us रन वायरियस सॉफ्टवेयर। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बहुत तरह से, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका वो बहुत तरह से सॉफ्टवेयर में वर्क करता है, जैसे कि वर्ड प्रोसेसर, ड्राइंग सॉफ्टवेयर, म्यूज़िक प्लेयर, गेम एक्सेट्रा। ठीक है, बिट्स एंड बाइट में देखिएगा, इम्पॉर्टेंट चीज़ है। विंडोज़ 7 वाज द रिलीज्ड इन अक्टूबर 2007। विंडोज़ 7 कब रिलीज़ हुई थी? अक्टूबर 2007 में। ठीक है, विंडोज़ 7 हैज़ 40 मिलियन लाइन ऑफ कोड। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन of an operating system is to manage the document and data stored on a computer. जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो डॉक्यूमेंट और डाटा स्टोर को मैनेज करना है, डाटा को स्टोर करना है कंप्यूटर में, ठीक है, और डॉक्यूमेंट को मैनेज करना है। विंडोज़ एंड ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में अब पढ़ेंगे। विंडोज़ इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन। विंडोज़ इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये किसके द्वारा डेवलप बनाई गई? सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा ये डेवलप की गई। विंडोज़ एक्ट एंड एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, विंडोज़ एक्ट जो है किसके बिटवीन द यूज़र ऑफ कंप्यूटर, इंटरफेस, ये कंप्यूटर और यूज़ करने वाले दोनों के बिटवीन के बीच के माध्यम को कहते हैं। इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड इन पर्सनल कंप्यूटर। और ये बहुत ही पॉपुलर सिस्टम है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका वो बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही फेमस है आपके पर्सनल कंप्यूटर में। ठीक है, द फर्स्ट वर्जन ऑफ विंडोज़ was Windows 1.0 इंट्रोड्यूस इन 1985। जो फर्स्ट वर्जन विंडो का था वो 1.0 था। क्या था? विंडोज़ 1.0, जो कि कब इंट्रोड्यूस कराया गया, कब उसका परिचय हुआ? 1985 में। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर आएंगे, दिया है आफ्टर दैट देयर have been many version of the Windows, each version having some new features which let us work better and faster. आफ्टर दैट, और इसके बाद देयर हैव मेनी वर्जन, बहुत सारे वर्जन आए विंडोज़ में, ईच वर्जन हैविंग सम न्यू फीचर्स, और सारे वर्जन के पास अपने अपने न्यू फीचर्स थे, नई नई सुविधाएं थी। ठीक है, नई नई चीज़ें थी। लेट अस वर्क बेटर एंड फास्टर, जिससे वो वर्क को बेहतर और फास्ट तरीके से कर सकें। द लेटेस्ट वर्जन विंडोज़ 10 वाज रिलीज्ड इन जुलाई 2015। जो लेटेस्ट वर्जन है विंडोज़ 10 का वो कब रिलीज़ हुआ? जुलाई 2015 में। विंडोज़ 10 कब रिलीज़ हुआ? विंडोज़ 10 लेटेस्ट वर्जन है और ये जुलाई 2015 में रिलीज़ हुआ। यहाँ आपके कुछ विंडोज़ के नाम दिए गए हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एक्सपी, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट विस्टा, विंडोज़ है, विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10। ठीक है, ये सारे विंडोज़ के नेम दिए गए हैं, वर्जन दिए गए हैं विंडोज़ के, कौन कौन से वर्जन आए, वर्जन ऑफ विंडोज़ थे ये सब। ऑब्जर्व द वर्जन विंडोज़ यू हैव इन स्कूल और होम। ठीक है, टिक आप जानते हो कि आप अपने स्कूल या घर पे कौन सा विंडो का वर्जन यूज़ करते हो। टिक द करेक्ट वर्जन बिलो, इस पर टिक करिए कौन सा आप वर्जन यूज़ करते हैं, विंडो 10, विंडो 8 या विंडो 7। ठीक है,
In this book, we are following Windows 7 as it popular OS in school. स्कूल में ऑपरेटिंग सिस्टम किस में पॉपुलर है? विंडोज 7 में, जो कि आपके बुक में दिया है। ठीक है, इस बुक में आपके दिया है। बीट एंड बाइट्स में देखिएगा। Microsoft Corporation was founded by 4 April 1975 by Bill Gates and Paul Allen. Its best-selling product, Microsoft Windows operating system on the Microsoft Office site software. ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन वाज फाउंडेड, किसके पास फाउंडेड किया गया माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन? 4 अप्रैल को 1975 में। ठीक है, किसके द्वारा? बाय बिल गेट्स एंड पाउल एलन के द्वारा। इट बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट, इसका जो सेलिंग प्रोडक्ट है वो बेस्ट है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस साइट ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखेंगे। by now have become familiar with the Windows environment and the Windows desktop। और अब आपके फैमिलियर ने विंडोज़ इन्वायरमेंट में आप विंडो डेस्कटॉप पे देखते होगे। ठीक है, हैव बिकम, अब एकदम विंडोज़ इन्वायरमेंट जो है आपके बिकम फैमिलियर आ गया है। ठीक है, जो कि आपके पास होगा, आप उसको देखते होगे, सी करते होगे आप। कैन यू सी द आइकन ऑन द डेस्कटॉप, क्या आप डेस्कटॉप पे आइकन को देखते हो? यू कैन यूज़ डिफरेंट प्रोग्राम, यू कैन यूज़ द डिफरेंट प्रोग्राम ऑन द कंप्यूटर सिंपली बाय क्लिकिंग ऑन दिस आइकन। और जिस भी आप आइकन पे क्लिक करोगे वो आइकन सिंपली आसानी से ओपन हो जाएगा, और आपको जो भी वॉच करना है, देखना है, आप उसे देख सकते हो। ठीक है, बहुत सारे तरह के प्रोग्राम जो आइकन पे आपको शो करते हैं, आप सीधे सिंपली तरह से आइकन पे क्लिक करोगे तो वो आपके प्रोग्राम क्या हो जाएंगे? ओपन हो जाएंगे। देखो ये आइकन है छोटे छोटे, और इसे जो फिगर छोटी छोटी इसे हम आइकन कहते हैं। यहाँ विंडोज़ डेस्कटॉप दिया हुआ है, वो विंडोज़ का डेस्कटॉप है, जो कि ऐसा दिखता है, आप लोग देखे होंगे। विंडोज़ हैज़ अ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, UI, जिसको फुल फॉर्म कहते हैं। विंडोज़ के पास क्या रहता है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। दिस मीन यू कैन गिव मोस्ट कमांड बाय क्लिकिंग ऑन आइकन बटन एंड मेनूज विदाउट हैविंग टू मेमोराइज डिफ़िकल्ट कमांड। बिना किसी डिफ़िकल्टी के, आप बिना किसी मेमोराइज डिफ़िकल्टी के आप आसानी से इसे कमांड दे सकते हो। ठीक है, क्लिक करके आइकन पर, बटन से, मेनू से। ठीक है, बिना कोई आपको डिफ़िकल्टी हुए आप इसे कमांड दे सकते हो और आसानी से ओपन कर सकते हो। दिस मेक विंडोज़ हैज़ यूज़र फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम अनलाइक अर्लियर वन सच एज DOS operating system where we had to learn a lot of command. This make Windows यूज़र फैमिलियर, और ये विंडोज़ को आपको यूज़र फ्रेंडली यूज़ करने में फ्रेंडली बनाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम अनलाइक अर्लियर, ऑपरेटिंग सिस्टम के जैसे अर्लियर, जैसे पहले था। वन सच एज डॉस का फुल फॉर्म है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, वेयर वी हैड टू लर्न अ लॉट ऑफ कमांड, और वो बहुत सारे कमांड को एक बार में लर्न कर लेता था। ठीक है, फाइल एंड फोल्डर आप सब जानते होंगे। फाइल एंड फोल्डर क्या होता है? फाइल, विंडोज़ स्टोर योर वर्क इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स। विंडोज़ स्टोर योर वर्क्स, जब विंडो आपके वर्क को फाइल के फॉर्म में स्टोर करके रखता है तो उसे फाइल कहते हैं। फाइल इज़ अ कलेक्शन ऑफ द डाटा। फाइल क्या है? कलेक्शन ऑफ डाटा, डाटा का कलेक्शन है। डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल आर स्टोर इन डिफरेंट इंफॉर्मेशन, डिफरेंट टाइप, अलग अलग तरह के इंफॉर्मेशन जो है स्टोर करके रखते हैं अलग अलग फाइल में। सच एज यू हैव अ नेम ऑफ अ सरनेम, नेम ऑफ और सरनेम डाल के उसे सेव करते हैं। ए फाइल आल्सो हैज़ अ प्राइमरी नेम एंड सेकेंडरी नेम, और फाइल का प्राइमरी और सेकेंडरी नेम डालते हैं। सेपरेटेड बाय डॉट, द सेकेंडरी नेम इज कॉल्ड द फाइल एक्सटेंशन नेम। ठीक है, सेपरेटेड बाय डॉट, डॉट में एक नेम होता है, और द सेकेंडरी नेम इज कॉल्ड द फाइल एक्सटेंशन नेम, और सेकेंडरी नेम जो होता है उसे हम फाइल एक्सटेंशन नेम कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए ड्राइंग यू हैव मेड MS PowerPoint could be saved as a file named save PPTX।
ठीक है। फॉर एग्जांपल के तौर पे जब देखिए आप ड्राइंग में आप कुछ बनाते हैं, MS पावर पॉइंट कुड बी सेव्ड एज अ फाइल नेम्ड, और उसे आप MS पावर पॉइंट में सेव करते हैं तो उसका नाम PPTX डालते हैं। एन इन्विटेशन लेटर रिटन बाई नोट पैड कुड बी सेव्ड एट इन्विटेशन TXT, ठीक है। एन इन्विटेशन लेटर रिटन इन नोट पैड, और आप जब रिटन करते हैं इन्विटेशन लेटर नोट पैड पे तो उसे कैसे सेव करते हैं, इन्विटेशन के नाम से, ठीक है। इसका पॉइंट TXT आ जाएगा, ठीक है। फाइल ऑफ द सेम टाइप, फाइल एक तरह के होते हैं, एक जैसे होते हैं, हैव अ कॉमन एक्सटेंशन एंड सेम आइकन, ठीक है। और उनका जो एक्सटेंशन होता है वो कॉमन होता है और आइकन भी एक जैसे दिखते हैं। सम कॉमनली यूज्ड फाइल एक्सटेंशन आर गिवन बिलो, ठीक है। यहाँ कुछ चार्ट पेपर पे दिया है, फाइल एक्सटेंशन नेम, फाइल टाइप और आइकन, ठीक है। इसे आप अच्छे से लर्न कर लो। फाइल एक्सटेंशन, फाइल टाइप, फाइल नेम, ठीक है। पॉइंट PNG MS पेंट, ये रहा फाइल आइकन। पॉइंट DOC DOS, इसे MS वर्ड कहते हैं। पॉइंट PPTX MS पावर पॉइंट, ये यहाँ आइकन है। पॉइंट XLX MS एक्सेल, और ये आपका रहा आइकन, ठीक है। पॉइंट LGO MSW लोगो, आइकन। फोटो को क्या कहते हैं, इमेज को JPG, पॉइंट JPG इमेज, आपका इमेज ऐसा दिखता है आइकन पर। वेब जैसे साउंड कहते हैं, पॉइंट WV साउंड और वेब, ठीक है। पॉइंट HTML वेब पेज और E, ठीक है। ये सारे आपके चार्ट पेपर हैं। यहाँ एक्सटेंशन, फाइल एक्सटेंशन नेम दिया है, फाइल टाइप दिया है कि किस टाइप का फाइल है ये, ठीक है। और यहाँ आइकन पे दिया है कि ये फाइल आइकन पे कैसा शो करता है। तो इस चार्ट को आप अच्छे से लर्न कर लेना, ठीक है। ये चैप्टर आपको पहले भी पढ़ा दिया गया है, मैं एक बार आपको फिर से बस रिवाइज करा दे रही हूँ। फोल्डर के बारे में जानेंगे। फोल्डर आप सब जानते हो कि फोल्डर क्या होता है, कैसा होता है। यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट इन अ लाइब्रेरी book for one type are placed together as one shelf in one cupboard। आप जानते हो, आप नोटिस किए कि लाइब्रेरी में आप जाते हो तो एक तरह की बुक अलग अलग रॉ में अलग अलग प्लेस पे उसे रखा जाता है, इस तरह से कि आपको ढूंढने में आसानी हो।